पूरे भारतवर्ष में महर्षि वाल्मीकि जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर द्वारका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने भी वाल्मीकि समाज के मंदिर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के बारे में क्या कुछ बताया, सुनिए। वाल्मीकि भगवान जी के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ। और वाल्मीकि जी नहीं होते तो प्रभु राम के बारे में जानकारी नहीं मिलती। वाल्मीकि रचित रामायण जो वो हैं, आज हिंदू धर्म में रामायण की जानकारी, ऐसे तो रामचरितमानस लिखे तुलसीदास जी, लेकिन तुलसीदास जी से पहले वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा था। और आज जहाँ मैं एक तरफ कहूँ वाल्मीकि जी के माध्यम से हमें राम की जानकारी मिली, राम तत्व की जानकारी मिली, तो संस्कृत भाषा में जो उन्होंने लिखा उसकी भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो हमारा धार्मिक ग्रंथ रामायण है, तो ये भगवान वाल्मीकि जी की रचित है, इसलिए कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज पूरा देश वाल्मीकि जयंती मना रहा है और उसमें पूरे क्षेत्र को, पूरे मेरे वार्ड को, पूरे सभी देशवासियों को मेरी तरफ से वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान वाल्मीकि हमारे जो सबसे बड़े संतों में से एक है। हम भगवान राम को पूरा उसमें हिंदू धर्म जो है प्रभु श्री राम को भगवान मानता है, और उसको प्रभु श्री राम जिसको भगवान माने, वाल्मीकि जी को भगवान राम भी भगवान मानते थे। वहीं जब इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए राइट विजन के फाउंडर से बात की गई, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, जो आज वाल्मीकि जयंती है और आज काफी समाज के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इस पे संदेश हम ये देना चाहते हैं कि ये जो भारत के महान संत के अंदर गिनती आता है महर्षि वाल्मीकि जी का, जिनका जन्मदिन मनाने का ये सामाजिक संस्था राइट विजन हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी को जो दिल्ली सरकार से हमें परमिशन मिला कि आप महर्षि वाल्मीकि जयंती, महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में आप उपदेश दें, सबको बताएं कि वो महर्षि वाल्मीकि जी क्या थे। तो इसलिए ये संस्था राइट विजन हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी ये कार्यक्रम दिल्ली के हर जगह हम लोग कर रहे हैं। पिछले साल हमने पार्लियामेंट विधानसभा में किए। वहीं जब वेस्ट सागरपुर में स्थित वाल्मीकि समाज के मंदिर के पुजारी से बात की गई, तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के अवतरण के बारे में और उनके द्वारा लिखे गए महाकाव्य और ग्रंथ रामायण के बारे में क्या कुछ बताया, सुनिए उनकी खबर। यहाँ पर एमएलए आए थे जी, काउंसलर आए हैं और सामाजिक लोग काफ़ी आए हैं। भगवान वाल्मीकि अगर नहीं होते तो भगवान राम पैदा नहीं होता। भगवान राम, जब भगवान वाल्मीकि ने कई हजार वर्ष पहले ही रामायण लिख दी थी, तो भगवान वाल्मीकि जी जो थे ब्रह्मा जी के बेटे थे। ये सर एक मिनट, सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो भगवान वाल्मीकि जी थे वो एक डाकू थे पहले शुरू में, तो अपने घर वालों के लिए वो सारा सामान चोरी करके, मतलब इधर कहीं से भी डाका डाल के लाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कोई पुजारी लोग कोई मिले इनको, तो उन्होंने कहा जो ये तुम लेके जा रहे हो ये सब लोग खाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपके घर वाले जो ये आपको पाप पड़ेगा उसके बराबर के शरीकदार हैं? तो जब उनसे घर वालों ने उनसे घर पे जाके बात की, उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप ही जानो। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, नारद जी भगवान वाल्मीकि जी को मिले और नारद जी ने कहा भाई तो ये जो काम करता है लूटने का, काटने का, मारने का, तो क्यों करता है? उसने कहा जी मैं तो, मेरा काम यही है। तो बोला जिनके लिए करता है, अपने बच्चों को पालन पोषण करता हूँ, तो बोला मैं उनके लिए करता हूँ। बोला जा पूछ क्या? बोला आप भाग जाओगे, क्योंकि नारद जी खुद मिल लेते स्वयं भगवान वाल्मीकि जी को। तो जब भगवान वाल्मीकि जी अपने बच्चों के, अपने घरवाली के पास गए, बोला जैसा तुम करते हो तुम भुगतोगे, हम जो करते हैं हम भुगतेंगे। तो भगवान वाल्मीकि जी वापसी आ गए नारद जी के पास। नारद जी से कहा कि जी ठीक है जी अब क्या करूं? बोला राम राम रटो। बोला जी राम का नाम तो मैं रट ही नहीं सकता। तो बोला क्या कर सकते हो? मरा मरा रट लो।
तो उन्होंने मरा मरा रट लिया। तो इतने बड़े संत महान भगवान वाल्मीकि जी ने तपस्या की, 60,000 वर्ष पहले ही रामायण को लिख चुका था वो। जैसा कि आपने बताया है कि 60,000 वर्ष पहले ही रामायण लिखी गई थी। उसके बाद जो भी आज तारोमदार हिंदू धर्म का अगर चल रहा है, मेरा मानना जहाँ तक है तो वो सारा ही इसी पे है, रामायण पे बेस है, और सभी हिंदू समाज के लोग इसे मानते भी हैं। लेकिन सर, जब कहीं किसी बहन बेटी की अगर बात आती है, रक्षा की या इज्जत की या किसी भी चीज़ की, जब किसी बहन बेटी के साथ कुछ होता है तो उसको एक दलित समाज बता करके क्यों छोड़ दिया जाता है? देखो जी, दलित समाज बोलते हैं लोग। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उस टाइम तो बहुत छुआछूत थी। बिल्कुल। भगवान वाल्मीकि जी की कुटी पे सीता जी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बच्चे को, दूसरा लव और कुश। कुश भगवान वाल्मीकि जी ने बनाया, उसका नाम कुश पड़ गया। सीता जी का जो बच्चा था, लव जो था, वो सीता जी ने पैदा किया। अब अगर उस टाइम अगर इतनी छुआछूत थी तो सीता भगवान वाल्मीकि जी के यहाँ आश्रम पे क्यों रही? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सवाल बनता है जी। और जब भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम पे उन्होंने बच्चों का जन्म दिया, उसके बाद भगवान राम का, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का और हनुमान का, इनका सबका घमंड चूर किया। लेकिन हनुमान ने उन बच्चों को पहचान लिया था। हनुमान ने इसलिए पहचाना कि गुरुजी ये बताओ, ये तो बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि राम के ही हैं। तो भगवान वाल्मीकि जी ने कहा कि भाई आप जो है इस बात को यहीं दबा दो, आगे बताना नहीं है। सर, जब सीता माता को वहाँ से लंका से वापस लाया गया था तो अग्नि तपस्या हुई थी उस समय, तो ऐसा क्या था कि अग्नि तपस्या की चंद्र हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भगत चंद्र हॉस्पिटल, महावीर एन्क्लेव, पालम डाबड़ी रोड, द्वारका में लोकेटेड, साउथ वेस्ट दिल्ली का 120 बेड वाला एकमात्र आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड नर्सेज और एक्सपीरियंस्ड पैरामेडिकल स्टाफ। डॉक्टर CM भगत और डॉक्टर उपासना भगत द्वारा स्थापित भगत जरूरत पड़ गई थी उस समय को। देखो जी, ये पहली बात है कि सीता की जो अग्नि परीक्षा ली गई, ये तो सतयुग से चला आ रहा है कि परीक्षा लेना औरतों का। जब वहाँ पर सीता गई है और हनुमान जी ने देखा है लंका में, तो हनुमान देख करके आश्चर्य रह गया कि तो पति बढ़ता है। लेकिन अब इन्होंने कहा जी नहीं, अग्नि परीक्षा दो जो, तो लास्ट वो अग्नि जो परीक्षा थी वो भी ली। लास्ट में सीता जी ने, जब भगवान वाल्मीकि जी को मालूम था कि ऐसा होना है, जब वो युद्ध होने के टाइम जब वो बच्चे अयोध्या आए, यहाँ अयोध्या के बाद वापसी गए हैं, तो जब भगवान राम उनसे मिले तो उसने कहा माता मैं यहाँ इस चोले को छोड़ के जाना चाहती हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। तो सीता सती हो गई थी। सर, अभी हाथरस में एक बहुत बड़ा केस हुआ था जी। तो ऐसा कोई भी अगर केस अगर ऐसा होता है किसी दलित समाज की लेकर के, तो उसको एक दलित समाज की बना करके क्यों रख दिया जाता है? क्यों नहीं उसको कहा जाता है कि ये भी एक हिंदू समाज की हमारी माँ बहन है? इस तरह से क्यों एक समाज करके उसको बांट दिया जाता है? देखिए जी, पहली बात है, आज से नहीं, शुरू से ही अत्याचार होते रहे हैं। कौम के ऊपर आज भी ये पता लगे ये वाल्मीकि हैं तो लोग जो है नफरत करते हैं। हमारे IAS अफसर भी हैं, नेता भी हैं, लेकिन शो नहीं करते अपने आप को कि हम इस समाज से वो संबंध रखते हैं। सर, सवाल यहाँ ये है कि 70 साल देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं, आज भी हालात कहीं ना कहीं जात को लेकर के दंगे या झगड़े, जी, कहीं धर्मों को लेकर के झगड़े, तो आज भी क्यों लोगों की मानसिकता वैसी बनी हुई है? देखो जी, ये मानसिकता जो लोगों की है, पहली बात है कि इंसान को अपने उससे रहना चाहिए, धार्मिक विचार से रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से
क्या सबका खून एक नहीं है? वाल्मीकि जयंती आज महर्षि वाल्मीनाथ जी का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। वाल्मीकि समाज इसको बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। वाल्मीकि जयंती पूरी दिल्ली में, पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। श्री वाल्मीकि जी महाकाव्य रामायण के रचयिता हैं और उन्हीं के महाकाव्य को रामायण के उपलक्ष्य में ही हर साल पूरे देश में रामायण बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और उन्हीं के विचारों को जैसा कि कहा जाता है कि दशरथ जैसा पिता होना चाहिए, राम जैसा बेटा होना चाहिए। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है और मैं समस्त देशवासियों को, द्वारका विधानसभा और दिल्ली वासियों को सबको वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। मैं आम आदमी पार्टी से रंजना चौधरी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कोकी भैया का, जिन्होंने आज इस वाल्मीकि जी के जयंती पर इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है। आज के समय में हमने देखा है कि संवाद लोगों के बीच में खत्म हो गया है। मैं कहना चाहूँगा आज एक महान संत महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है और इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।